very good morning students. Hope so you all are doing very well. Students, today I am delivering the lecture on retirement or death of a partner. In this chapter, topic is payment of amount due to retiring partner. कि जो पेमेंट करनी है हमने, जो भी अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर की अमाउंट ड्यू है उसकी पेमेंट करने के लिए क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है इफ द अमाउंट इज पेड इन कैश या फिर बाय चेक। क्या है? अमाउंट पेड बाय कैश या फिर चेक। टू मेथड हो सकते हैं, या तो वो पेमेंट बैंक में जाकर कैश से करेगा या फिर चेक से करेगा। तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्या आ जाएगा टू में? कैश या फिर बैंक। कैश बैंक अकाउंट। ये किस केस में एंट्री है? जब वो अमाउंट पे किसके थ्रू कर रहा है, या तो कैश के थ्रू कर रहा है या फिर चेक के थ्रू कर रहा है। सेकंड है इफ द अमाउंट इज नॉट पेड इन कैश। जब वो अपनी अमाउंट को कैश के फॉर्म में नहीं पे करता एंड अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रांसफर। अमाउंट कहां पे ट्रांसफर की जा रही है? उसके लोन अकाउंट में। सेकंड, अमाउंट नॉट पेड by cash and amount transfer to him his loan account। लोन अकाउंट में उसकी अमाउंट ट्रांसफर की जा रही है। उस केस में एंट्री क्या होगी? टू रिटायरिंग पार्टनर्स। सॉरी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। रिटायरिंग पार्टनर के ही लोन अकाउंट में जाएगा, तो टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ये आपकी दो एंट्री होगी इस केस में। तो आपको ये मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके बताती हूं कि आपको कैसे करनी है। क्वेश्चन है आपका ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स। ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं आपके। उनकी रेशो है 1:2:3। पार्टनर्स हैं ए बी सी एंड डी। रेशो 1:2:3:4। सम कितना हो गया? 4, 3, 7, 2, 9 एंड 1, 10। इट मीन्स 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। ये उनकी रेशो है। नेक्स्ट है डी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वली। रिटायरमेंट कौन ले रहा है? डी रिटायरमेंट ले रहा है। डी ने क्या डिसाइड किया है कि वो अपने शेयर्स को ए और बी के बीच में कैसे बांटेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इक्वली इन द सेंस, इक्वली कैसे? 1:1 से। इट मीन्स 1/2 एंड 1/2 इन रेशो से डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि गुडविल was value at 3 years purchases of average profit of last year। जो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कितनी है गुडविल की? 3 years की है। नेक्स्ट विच आर 40,000। जो गुडविल की अमाउंट है वो कितनी है? 40,000 है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है? गुडविल की वैल्यू 40,000। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस कितने हैं? 3 years। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है? डी शेयर ऑफ गुडविल। डी के शेयर्स गुडविल के कितने हैं? अब ये कितने निकले हैं? 1,20,000। लेकिन डी के कितने शेयर्स हैं? 4/10। 1,20,000 का 4/10 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 48,000।
48,000, ये क्या आई है आपके डी की गुडविल की शेयर्स। तो अब इन 48,000 को इन्होंने क्या डिसाइड किया, ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उसमें आगे क्या कहता है ये, जनरल रिजर्व शो अ बैलेंस ऑफ 1,30,000, जो आपका जनरल रिजर्व है वो कितना है, 1,30,000, सॉरी 3 लाख, कितना है आपका 3 लाख। नेक्स्ट क्या कहता है, 1,30,000 आपका जनरल रिजर्व आ गया। एंड नेक्स्ट क्या कहता है कि जो डी की कैपिटल है बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3 लाख एट द टाइम ऑफ डी रिटायरमेंट, जब डी की रिटायरमेंट होती है तब बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी है उसकी कैपिटल 3 लाख। नेक्स्ट है यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स, क्या बनाना है, डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि एंट्री किसकी किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रही है, डी रिटायरमेंट ले रहे हैं, डी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रही है। अब इसमें जर्नल बनाते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये गुडविल की अमाउंट आई है ये 48,000 ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो क्या एंट्री होगी आपकी, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू D's अकाउंट, कितना था 48,000, 48,000 यहाँ पे अमाउंट आ गई डी की। आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करोगे, 48,000 का 1/2 करोगे तो 24,000 ईच आ जाएगी, 24,000 ही ए की आएगी और 24,000 ही बी की आएगी। तो ये क्या था, जो गुडविल को अपना ए और बी में ट्रांसफर कर रहा था। नेक्स्ट है आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ है कितने का, 1,30,000 का। अब जनरल रिजर्व है चारों पार्टनर्स का दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी का, तो जनरल रिजर्व को हम ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होगी आपकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी एंड डी, यहाँ पे सब जगह 2 लग जाएगा। कितनी अमाउंट है, 1,30,000, 1,30,000। अब रेशो कितनी है, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, कैलकुलेट कर लेना इसको। 1,30,000 का 1/10, 1,30,000 का 2/10, 1,30,000 का 3/10 एंड 1,30,000 का 4/10। जो आपकी वैल्यू आएगी, वैल्यू है आपकी 13,000, 26,000 एंड 39,000 एंड 52,000। ये आपकी इसकी जनरल रिजर्व की अमाउंट आ गई है ट्रांसफर करने के बाद। नेक्स्ट क्या है, जो अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक और एंट्री है जो हमने लोन अकाउंट की करनी है, कि जो लोन ट्रांसफर हो रहा है, जो कैश है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है किसके, डी के, क्योंकि रिटायरमेंट कौन ले रहा है, डी ले रहा है। तो डी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। डी का कैपिटल बनाएंगे हम, डीज कैपिटल अकाउंट। अब इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, पर्टिकुलर्स का डेबिट अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, देन अमाउंट, कौन सी अमाउंट आएगी, डेबिट साइड की, अगेन पर्टिकुलर, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी आपकी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो ये दिया हुआ आपका बैलेंस। अब ये जो आपको बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ था वो 3 लाख दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। जो बैलेंस शीट है जब डी रिटायरमेंट ले रहा था उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी थी, 3 लाख। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 3 लाख, सॉरी यहाँ ब्रोड डाउन आएगा, ब्रोड लेके आए गए ना, कैरी डाउन, कैरी नहीं किया हमने, ब्रोड मतलब कि हमने लास्ट ईयर का उठाया। अब ये क्या कहता है कि जो ए की कैपिटल अकाउंट है और बी की कैपिटल अकाउंट में हमने जो ये कैपिटल में शेयर्स हमने क्या किए थे, ट्रांसफर किए थे ए और बी को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय एज अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड बाय बी का कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 24
4,000 एंड 24,000। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व हमारा कितने का आया था, किसका, डी का। डी का जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद कितना आया था, 52,000, क्योंकि हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, डी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय जनरल रिजर्व कितना है, 52,000। अब इनका टोटल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 लाख टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कोई भी हमारा एंट्री नहीं है, तो टू डीज लोन अकाउंट कितना बना उसका, 4 लाख का, कि जो लोन अकाउंट में कैश ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ है, 4 लाख का। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 4 लाख। अब हमने क्या करना है, जो ये डी का लोन अकाउंट है इसकी एंट्री करनी है हमने, क्या होगी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेज लोन अकाउंट, कितना है, 4 लाख का। तो 4 लाख आपकी इधर क्रेडिट डेबिट साइड आएंगे और 4 लाख ही आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। तो ये आपने इस केस में आप एंट्री है, क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका, आप यहां से क्वेश्चन, जो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है 34 to 60 क्वेश्चन, 60 तक आपने ट्राई करने के क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, टॉपिक इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी मैंने आपको रिटायरमेंट बताई थी, अब बता रही हूं डेथ ऑफ पार्टनर की। जब पार्टनर की डेथ होती है उस केस में आप क्या एंट्री करोगे, कैसे करोगे, कुछ थ्योरी बताती हूँ मैं आपको इसके बारे में कि डेथ ऑफ अ पार्टनर मतलब की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। यहाँ दिया हुआ है, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म मेंटेन इन द सेम वे। सेम वे रहेगा जैसे आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि कुछ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है कि जो अमाउंट हमारी क्रेडिट होती है उसका परफॉर्मा बता रही हूँ और जो डेबिट होगा वो बता रही हूँ। फर्स्ट है जो आपकी अमाउंट क्रेडिट होगी, क्या होगी, किसमें होगी क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट में, जो भी पर्सन की डेथ हो रही होगी या फिर रिटायरमेंट ले रहा होगा। रिटायरमेंट का मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया है, अभी आपको मैं डेथ के बारे में बता रही हूँ ओनली। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, जितनी भी आपकी अमाउंट है वो क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। सेकंड है हिज शेयर ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, अगर उसके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो भी कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में। थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनरशिप के थ्रू तो वो भी आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट इज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जितने भी प्रॉफिट्स का शेयर होगा किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटी का, वो भी आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट इज हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स और रिजर्व, जो अभी तक प्रॉफिट्स और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं वो आपका क्रेडिट साइड जाएगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, कि जब उसकी डेथ हुई है उतने दिन तक लेकर उसका क्या क्या शेयर्स, क्या हिस्सा रहा है उसका, वो सब उसका डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो क्या होगा आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आइटम्स डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ द पार्टनर, की जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसके अकाउंट में क्या क्या चीजें आपकी डेबिट होंगी। फर्स्ट है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती है, जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हो बिजनेस में से पैसा। सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आपने पर्सनल यूज के लिए निकाला था पैसा उस पर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। थर्ड इज हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अब उसमें जो आपका प्रॉफिट था वो तो आपका क्रेडिट होगा, जो आपका लॉस होगा वो क्या हो जाएगा आपका डेबिट। रिवैल्यूएशन किसकी करनी है, एसेट्स और लायबिलिटीज की। नेक्स्ट है हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जो भी आपका लॉस है मतलब कि जो प्रॉफिट और रिजर्व थे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे वो आपका क्रेडिट हुआ था, जो लॉस है चाहे वो आपकी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो या फिर जनरल रिजर्व हो, कोई भी हो, वो आपका क्या होगा डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट हिज शेयर ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, की जो वैल्यू गुडविल की वैल्यू रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो रही है तो वो अमाउंट भी आपकी डेबिट साइड में जाएगी। अब इसमें क्या कहा है, कुछ लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट
करनी पड़ती है। इन्होंने क्या कहा है, टू इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ड्यू टू, जिस दिन से उसने वो पेमेंट की है और जिस दिन पर पार्टनर की डेथ हो रही है तब से लेकर मंथ्स कैलकुलेट करके उस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है आपको, 6%। रिमेंबर, याद रखना इस चीज को कि आपने कभी आपके पास क्वेश्चन आया हो कि ये 6% कैसे कैलकुलेट किया है, ये आपको एक लीगल रूल है आपका कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, उसकी शेयर्स गुडविल की वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है आपकी, 6%। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑन टाइम बेसिस, कि टाइम को ध्यान में रखते हुए। सेकंड ऑन टर्नओवर या फिर सेल बेसिस। फर्स्ट है टाइम बेसिस, सेकंड इज ऑन टर्नओवर या फिर सेल्स बेसिस, कि सेल के बेस पे और टाइम के बेस पे आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए, अभी मैं आपको टाइम बेसिस पे बता रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको टर्नओवर बेसिस पे बताऊंगी। फर्स्ट है टाइम बेसिस पे, क्या है, ABC पार्टनर्स हैं, ABC 3 पार्टनर हैं, ABC 3 पार्टनर्स हैं जो, और वो अपने बुक्स क्लोज कब कर रहे हैं, 31 मार्च ईच ईयर। मतलब कि हर एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, ओपनिंग कब होती है, 1 अप्रैल को होती है और एंडिंग कब होती है, 31 मार्च को। ए डाइड ऑन 30 जून। अकाउंट स्टार्ट कब किया था, 1 अप्रैल से, और ए की डेथ हो जाती है, क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है कब, 30 जून को। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें यही कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसने कितने दिन काम किया उसमें। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स हो गए आपके, तो यहाँ पे उसको 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या है, ए डाइड ऑन 30 जून 2018। 2018 को ही अकाउंट ओपन हुआ था और 2018 में ही उसकी डेथ हो गई है। एग्रीमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, मतलब कि उसने एग्रीमेंट किया हुआ था कि जब भी उसकी डेथ होती है तो वो उस केस में आपकी एंट्री कैसे होनी है। आपको 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 इयर्स का, 14 का आपका 14,000 है, 15 का 18,000, 16 में 16,000, 17 में 10,000 जो आपका लॉस है, और 2018 में 16,000। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, जर्नल एंट्री करनी है आपको। 2 केस दिए हुए हैं, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब रेशियो क्या थी, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज ना होने में तब उसकी वैल्यू क्या निकलती है, और अगर वैल्यू चेंज हो जाती है शेयर्स की तो उसकी वैल्यू क्या निकलती है। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है आपका, 14,000, 14 का है, 18,000, 16,000। जो आपका लॉस है वो आपने माइनस करना है, तो आपने क्या लिखना है, 2014, 15, 16, 17, 18। अब कितना दिया हुआ है, 14,000, 18,000, ये प्रॉफिट्स हैं आपके, 16,000, ये 10,000 है जो कि आपका लॉस है, तो ये आइटम क्या होगी आपकी, माइनस हो जाएगी। और 18 में आपका कितना दिया हुआ है, 16,000, तो ये इसका प्रॉफिट है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, जितने ये प्लस वाले हैं ये आपको प्लस करने हैं, जितना आपका टोटल आएगा उसमें से माइनस कर देना। आप क्या माइनस करोगे, 10,000, क्योंकि ये आपका क्या है, लॉस। कैलकुलेट करके इनको क्या आ जाएगा आपका, 54,000 कैलकुलेट करके आएगा। आप खुद से करके देखना है इसको। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये तो हमारा टोटल प्रॉफिट था। एवरेज कैसे काउंट करते हैं कि जितना आपका टोटल होता है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हो। अब 54,000 ये आपका टोटल है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 50, तो ये कितनी आ गई आपकी, 10800, ये आपकी अमाउंट आ गई है। अब हमने ये क्या कितने मंथ्स कैलकुलेट किए थे, 3 मंथ्स कैलकुलेट किए थे। अब 1080 में हमने क्या करना है, 1/3 निकालना है। क्यों, क्योंकि जब हमें फर्स्ट केस हम क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने कोई भी रेशो नहीं दी हुई और
एज्यूम क्या करते हैं 1:1:1, इट मींस टोटल 3 आएगा, 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो अब हमने क्या करना है, इस 1080 का 1/3 और साथ में क्या करना है 3 मंथ्स का जो आपका ये निकालना है। तो 3 मंथ्स का कितना होगा, अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 3 मंथ्स का ही कैलकुलेट करते हैं। 1080 को हमने क्या करना है 3/12 से, क्योंकि 3 मंथ्स है, फुल ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स। कैलकुलेट करोगे 2700 आपका क्या आ गई है, जो आपने डेथ ऑफ अ पार्टनर मतलब कि 3 मंथ्स का आपका ये प्रॉफिट आ गया, जो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब आपने 1/3 निकालना है 2700 का 1/3 की 1/3 निकालना है। 2700 तो अभी टोटल आया है, लेकिन ये एक पार्टनर को कितना मिलेगा, 1/3 निकालेंगे 900। जो 900 प्रॉफिट है वो ए को मिल जाएगा, क्योंकि डेथ किसकी हो रही है, ए की हो रही है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, जो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस, एक सस्पेंस बन गया तो वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा कितना 900 एंड 900। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट केस तो ये था। सेकंड केस क्या कहते हैं कि जब रेशो की अमाउंट कितनी है 3:2, इट मींस 3/5 एंड 2/5। किसकी है ये, बी और सी की। अब बी ने कितना गेन किया 3/5, ये बी की है, ये सी की है। बी की कितनी है 3/5 और सी की कितनी है 2/5। अब हमने क्या निकालना है, पहले कितनी थी 1/3, हम गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितनी है 3/5 एंड सी की है 2/5, माइनस क्या करेंगे 1/3 1/3, क्योंकि ये ओल्ड रेशो है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको 4/50 एंड ये है आपका 1/15। आपकी क्या निकल के आई है 4:1, ये आपकी अमाउंट निकल के आई है। उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, जो बी का कैपिटल अकाउंट है, कितनी थी आपकी 900 था ना ईच, तो बी का 900 का 4/5 करोगे, सी का 900 का 1/5 करोगे, और किस में जाएगा टू ए के अकाउंट में, बेस कैपिटल अकाउंट, और सी का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा टू ए के 900 थे। इस 900 का आपने क्या करना है 4 और 1 कितने होते हैं 5, तो 900 का 4/5 और 900 का 1/5, 720, और ये कितना आ गया आपका 180। तो 720 बी के चले जाएंगे और 180 सी के चले जाएंगे। तो ये आपकी एंट्री थी। अब सेकंड टॉपिक क्या है, अभी मैंने टाइम बेसिस पे बताया था कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ ऑन टर्नओवर सेल्स बेसिस की आपकी कितनी सेल्स हुई है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। थ्योरेटिकली बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगी। ये देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, सारा, सीता एंड मीना वर पार्टनर्स। सारा, सीता एंड मीना, ये पार्टनर है आपके 3। अब इनकी रेशो कितनी है 2:1, इट मींस टोटल कितना हो गया 5, 2/5, 2/5 एंड 1/5। ध्यान रखना सेल्स बेस पे, ये टाइम बेस पे नहीं है। अब इसमें क्या कहते हैं, सारा डाइज ऑन 30 जून, सारा की डेथ कब हो जाती है 30 जून को। सारा डाइज 30 जून, 30 जून को हो रही है। ओपनिंग कब से होती है 1 अप्रैल से, अप्रैल मई जून, सेम 3 मंथ्स का है। तो अभी हमने इसमें मंथ्स नहीं देखना, हमने क्या करना है इसमें टाइम बेस पे हम इसको सेल्स से कैलकुलेट करेंगे कि हमारी सेल्स कितनी हुई है और हमारा टर्नओवर कितना था। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है
अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड हुई थी किसकी, सारा की। रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट देयर इंटायरिंग प्रॉफिट्स, कुछ प्रॉफिट्स दिया हुआ है सेल्स बेस पे, वो कितना है 16-17 का, 2 इयर्स का दिया हुआ है, 16-17 का प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख एंड 1,80,000। 16 में है, 16 में 2016 में कितना है आपका 6 लाख, और 17 में आपका कितना है 1,80,000। तो ये आपकी अमाउंट है। अब आपको क्या करना है, एंड सेल्स इन ईयर 2017 टू 18, सेल्स कितनी दी हुई है आपको, डेट ऑफ अमाउंट डेथ, मतलब कि जब उसकी डेथ हुई थी तब उसकी डेथ अमाउंटेड कितनी थी 1,20,000, डेथ अमाउंट 1,20,000। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जो हम टर्नओवर सेल्स निकालते हैं, रेश कैसे निकलेगी, प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, प्रॉफिट किसका, लास्ट ईयर्स का, और सेल्स भी क्या होगी कि आपकी लास्ट ईयर्स की कैलकुलेट होगी। मल्टीप्लाई में क्या करोगे 100, क्योंकि आपने एवरेज निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, तो वो इस बेस पे होगा। अब प्रॉफिट कितना था आपका लास्ट ईयर का 1,80,000, और टोटल सेल्स मतलब कि सेल्स दी हुई थी, ये क्या थी आपकी सेल्स थी किसकी 16 और 17 की, ये आपका क्या था प्रॉफिट था 16 और 17 का। अब सेल्स आपकी कितनी होगी 6 लाख की, 6 लाख आपका नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट कितना था आपका 1,80,000, मल्टीप्लाई में 100, कट करोगे ये कितना आ गया आपका 30%। 30% आपका क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू सेल्स बेसिस आपकी एवरेज आ गई है कि 30% आपका जो ये प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब डेथ हुई थी कितना था उसका 1,20,000 था, तो आप क्या करोगे 1,20,000 का 30% कैलकुलेट करोगे आप, कितना आ जाएगा 36,000। जो ये 36,000 है, अब हमने क्या करना है सारा का शेयर्स करना है कि सारा के शेयर्स कितने थे सारा के 2/5, तो 36,000 का 2/5 कैलकुलेट करोगे, 36,000 2/5, 14,400 ये आपका क्या आ गया सारा का प्रॉफिट आ गया शेयर का जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंट्री क्या होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, सेम उसी की तरह एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट, कितना है 14,400 एंड 14,400। ये आपका रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक थे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो नाउ क्लोज द चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज कंसर्न मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक।